लेते हैं और हम यहाँ पे नहीं जा सकते। एक दफ़ा का जिक्र है कि सर्दियों के दिन थे और ईगोला में वीरानी ही वीरानी छाई हुई थी। जीने का कोई मकसद समझ नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा लेट्स गो टू लाहौर। वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। तो जी लाहौर पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा कि एम्पोरियम तो बड़े अच्छे से घुमा फिरा दिया था। अब नेक्स्ट तो हम जा रहे थे ओल्ड लाहौर। यहाँ रास्ते में बहुत ही खूबसूरत विंटेज कुछ बिल्डिंग्स नज़र आई थी जो मैंने आपके लिए कैप्चर की थी। मैं आपको बताती चली जाऊँगी कि वो क्या क्या हैं। ये है लाहौर का माल रोड, जहाँ पे सारी 90s की दहाई में बनाई गई बिल्डिंग्स को वाइट पेंट कर दिया। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है जो कि राडो वॉच की आपने कंपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी सुनी होगी। उसकी प्रॉपर आउटलेट है ओरिजिनल वाली। मेरे लिए ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग था। राइट पे लेफ़्ट पे इतनी खूबसूरत ओल्ड बिल्डिंग्स वाइट कलर में देखना जो कि ब्रिटिश रूल की याद दिलाती हैं। किसी और का पता नहीं, पर मन ने ओल्ड बिल्डिंग्स बहुत फैसिनेट करती हैं। और ये चर्च देखा आपने, कितना खूबसूरत है यार, क्या ही बात है पुरानी बिल्डिंग्स की। हम गर्ल्स हैं ना, समझ से बाहर हैं कि बिल्डिंग्स पुरानी पसंद आएंगी, लेकिन अपना घर नया का नया चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मान लो ये बात कि अब मैं थोड़ी अच्छी व्लॉगर हो गई हूँ। अब मैं कोई भी सीन हाथ से जाने नहीं देती। मैंने मिस नहीं किया कुछ, हर बिल्डिंग कैप्चर कर ही रखी है। चलो आप लोगों का इम्तिहान ये है कि ये बिल्डिंग बताओ, ज़रा गेस करो किसकी बिल्डिंग है। और हिंट ये है कि पूरा पाकिस्तान इसको गालियाँ देता है। बारिश हो जाए, आंधी तूफान, अरे ज़रा सा हवा फूंक मार दो ज़रा सी तो ये बंद हो जाता है। जी बिल्कुल, आप सही समझे। PTCL पाकिस्तान की बिल्डिंग है ये, हमारा कौमी इंटरनेट। ये भी एक चर्च था। आपने कमेंट करना है कि क्या आप लोग कभी लाइफ में इन रोड्स से गुजरे हैं और क्या याद आया आपको ये देख के। हो सकता है ना, मतलब कोई लाहौर की बच्ची हो और फिर कहीं और उसकी शादी हो गई हो तो उसको मैं बड़ी मेमोरी रिफ़्रेश करा रही हूँ। अब है जी पेशे खिदमत इल्म का ख़जाना, मतलब कि लाइब्रेरी। यार ये देखो उसकी कितनी प्यारी लाइट्स हैं, कितनी प्यारी है यार। मतलब एक एक जो पुरानी बिल्डिंग है ना, वो ब्रिटिश स्टाइल में बनी हुई है। ये देखो, पहले यहाँ पे मोनोमेंट लगा होता था ऐसे ही घरों वाला, वो टर्की ने भेजा था। उसको कहते थे इस्तांबुल चौक, इसको कहते हैं। अच्छा, उसके नाम से रखा था, टर्की ने भेजा था वो बना के। अभी ये पता नहीं क्या सीन है, अभी तो बंद रहेगी। यही आग जला के सर्दी इंजॉय करते हुए लोग देखे आपने। मेरा भी दिल था मैं भी ज़रा पास बैठ के थोड़ा आग के साथ फ़ोटो शूट कर लेती, लेकिन क्या है कि ना, लेडीज़ जो है ना वो कभी भी मेल नहीं हो सकती। क्या बोला तूने? मेरा मतलब है कि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो फिर कंटेंट भी लिमिटेड ही होता है। चले जी, इंतज़ार हुआ ख़त्म। सब अपनी अपनी सीट बेल्ट लगा लें क्योंकि अब ना बड़ा ही फ़न होने वाला है। बस आगे आगे देखें, ये चीज़ कितना खूबसूरत लग रहा है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि मेरी तरह और कौन कौन आज ओल्ड लाहौर फर्स्ट टाइम देखने वाला है। आज पूरे व्लॉग में सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ होने वाला है, वो है खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। क्योंकि यकीन माने ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा कि क्या ही खूबसूरती थी वहाँ पे। ये जो गलियाँ हैं ना, ये जो अंदर अंदर साइड पे नज़र आ रही हैं, इनकी एक एक विंडो जो है ना वो ही बेशकीमती थी यार। इतनी खूबसूरत, पता नहीं मीनाकारी से बनी हुई। खैर हम पहुंच गए थे, यहाँ से हमने गाड़ी पार्क की। ये भी एक बहुत प्यारा जुनून नाम का एक रेस्टोरेंट था। वो अंदर तक प्यारी प्यारी गलियाँ थी। किसी टाइम में आपके कहने पे अगर आपको पसंद है तो मैं आऊँगी और हर छोटी सी छोटी हम लोग गली भी एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ से चल के हम लोग जा रहे थे क्या कहते हैं उसको, हवेली रेस्टोरेंट है जहाँ पे, और बाकी भी रेस्टोरेंट्स और बादशाही मस्जिद की ये बिल्कुल पास बना हुआ है साथ। मुझे सिर्फ एक ही खुशी थी कि हामिद ने मुझे बताया था कि इसके अंदर जाके गुड्डी गुड्डी का डांस होता है। बड़ा वो इंडियन मूवीज़ में मैंने देखा है, सिर्फ वो दिखाऊंगा मैं। लॉर है। मैं आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ एडवाइस करती रहती हूँ। अब आज की एडवाइस ये है कि जो
बुज़ुर्ग हजरात, अगर आपको नहीं भी ज़रूरत है इनसे कुछ भी बाय करने की, आपकी ज़रूरत की चीज़ ये नहीं बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी प्लीज़ 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 इनकी हेल्प ज़रूर किया करें, क्योंकि हाथ फैलाना ये लोग पसंद नहीं करते हैं और ये मेहनत करके खाते हैं, तो व्हाई नॉट। यहाँ एंट्री की खुशियाँ चेक कर सकते हैं आप कि मैं इन भाई साहब में लगने लगी थी। खैर ये इतना एस्थेटिक था सब कुछ, और वो जो सामने लाइट्स नज़र आ रही है ना, वहाँ पे मैंने अक्सर लोगों की फ़ोटोज़ देखी हैं। ये इतने मज़े के कॉस्ट्यूम्स थे, बड़ा मेरा दिल था कि मैं भी तलवार लेके और बादशाही लिबास पहन के, या ख्वाबों में पहन सकते हैं या आप ओल्ड लाहौर में यहाँ आके पहन सकते हैं। बिल्कुल बच्चों की तरह खुश हो रही थी मैं, और आप लोगों के लिए कैप्चर कर रही थी यहाँ की वाइब। वैसे तो यहाँ और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, लेकिन ये जो हवेली है ना, एक तो ये फेमस बहुत ज़्यादा था, दूसरा यहाँ पे बिल्कुल सीधा बादशाही मस्जिद नज़र आती थी, और तीसरा इसके जो कलर्स थे, बस मैंने सोच लिया कि हम लोग डिनर यहीं पे करने वाले हैं। ऑल्दो कोई भूख ऐसा सच थी नहीं, बट फिर और यहाँ मैं प्रैक्टिस कर रही थी कि एफिल टावर पे एक दिन ऐसी फ़ोटो लूँगी। ओके। आई नो कि वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, पर यकीन जाने कि कोई भी डिटेल मिस करने वाली थी नहीं, सो मेरे साथ बस बर्दाश्त करें बल्कि इंजॉय करें। लोग बाहर भी बैठ के खाना खा रहे थे, पर सर्दी में मेरी तो हिम्मत ही ना हुई ये सोचने की भी। वैसे भी बात तो सारी थी व्यू की, और व्यू नज़र आना था ऊपर से, तो फिर नीचे बैठ के करना क्या था। इसको रोकना कैसे? ब्रेक है भाई, इसमें ब्रेक नहीं है। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। तब भी डर लगा था, लेकिन अब वीडियो देख के तो सच में रोने को दिल कर रहा है। वो कहा है कि ना, हम फेसबुक पर गलती सा देख लिया था, नेवर लेट योर इनर किड डाई, बस उसका सीरियस ले लिए थे हम, मरते मरते बचे थे। अगर यहाँ पे बड़े बाजार में गिर जाते तो कितनी बेइज्जती होती। আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার, আমি যে তোমার, सांसों में तेरी सरगमे है, अब रात दिन, जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन। तेरी धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है, मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है, मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल है, लम्हे जुदाइयों वाले मुश्किल बड़े ही मुश्किल है। ओ पिया छोटी बच्ची हो क्या? सॉरी मेरे अंदर की मोंजुलिका जाग गई थी, क्योंकि ये हवेली बिल्कुल उनकी हवेली जैसी थी। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था, वाह। मैं तो बस इधर उधर देख रही थी, ये सही है भाई, ये देखो खुशियाँ, और अंदर इतने एंटीक बर्तन थे। पहले तो मुझे लगा कि वाकई कोई बादशाही मुगलियाई दौर के बर्तन है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब मैंने एक एक चीज़ ध्यान से देखी तो पता चला कि मामला कुछ और है। जब हम मरी वाली साइड पे जाते हैं ना, तो इस तरह की एंटीक ज्वेलरी वहाँ से मिलती है। ये एग्जैक्ट वो ज्वेलरी थी, और की चेन में खुद से चप्पल जूतियाँ मिलती हैं, छोटी छोटी क्यूट क्यूट, वो भी रखी हुई थी। और तो और संडे मार्केट में जाके अंग्रेज़ों के जो बर्तन मिलते हैं ना, डेकोरेशन पीस होते हैं बेसिकली, और जो बर्तन होते हैं वो भी पड़े हुए थे यहाँ पे। एकदम से मैं तो डिसअपॉइंट हो गई, लेकिन फिर मुझे याद आया कि वेट, ये कोई मुगलियाई हवेली नहीं है, ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट है। लेकिन ट्रस्ट मी, इस रेस्टोरेंट की फ़ील इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप सच में भूल जाते हो कि आप एक रेस्टोरेंट में आए हो, और उन्होंने ये सब फेक क्रिएट किया। पुराने ज़माने के कैमरास, जितने भी रेडियोज़ और जिस पे भी आपका म्यूज़िक चलता था, वो सब कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, और मेरे ख़्याल से तो एक दफ़ा सबको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। बहुत ही आला एंटरटेनमेंट है। कौन? यार मैं नीचे खड़ी होती, बड़ी अच्छी फोटो आनी थी। आप ना एस्थेटिक नहीं हो सकते। अनारकली खोलो, चलो। वाओ, ये क्या है? यार this one is the wow number 1 ये सरीना टाइप माहौल है somehow। नहीं वो इतना ज़्यादा वो डीप नहीं है।
डीप मतलब लाइक इतना ज्यादा पुराना? हाँ हाँ मेरी भी। हाय मैं आ गई। हाय हम पहुंच गए। वॉश। सो हमारे पास दो ऑप्शन थे कि हम लिफ्ट से आएँ या स्टेयर से, और खुशी इतनी ज़्यादा थी और डेफिनेटली मुझे आप सबको दिखाना था, तो हम आए स्टेयर से और अब तक ना बस हो चुकी थी। देखें तो ये है इंडोर जहाँ पे बैठ के डिनर या लंच होता है, और अब हम जा रहे हैं। हमने चूज़ किया था आउटडोर। बहुत ही ज़्यादा ठंड थी बट यहाँ पे लाइव म्यूज़िक था, सो हमने सोचा कि खाने के साथ साथ इंजॉय। और हाँ, सबसे बड़ी बात बादशाही मॉस्क यहाँ से नज़र आती है, तो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेनी थी, तो हम टॉप पे पहुँच चुके थे। सर ये मैम से अभी सोच ही रही थी कि क्या कंटेंट दिया जाए आप लोगों को, कि मैंने थोड़ा सा ऊपर देखा मेरी प्यारी सी एक बहन अपनी लालटेन को उठा के यूं यूं घुमा रही थी, तो मैंने भी उनकी कॉपी करना स्टार्ट कर दी। मेन्यू की बात की जाए तो अवेलेबल तो सब कुछ था, पर जो ओल्ड वाइब थी ना वहाँ पे, हमने सोचा कि क्यों ना कॉन्टिनेंटल ट्राई किया जाए। अब अगर एम्बियंस पे आए तो वो बहुत अच्छा था। जो हमने डिसाइड किया था कि इंडोर छोड़ के हम लोग रूफ टॉप पे जाएं, वो बेस्ट एवर डिसीजन था। सर्दी तो बस बढ़ती जा रही थी कि सर पे लगा वलायती हीटर और पाँव के पास पड़ा हुआ देसी हीटर कुछ नहीं कर पा रहे थे। हाय बहन के बताऊं, जो दिल में अरमान था ना कि हमारा आदमी अपनी जैकेट उतार के हमको देगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। रूफ टॉप का मेन डिसएडवांटेज ये था कि यहाँ पे खाना गर्म है, लेकिन मुंह तक जाते जाते वो ठंडा हो जाएगा, और इतना मसला बना मुझे खाना खाने में कि सैडली मुझे वो पैक करवाना पड़ा। भूख होने पर भी हम बिल्कुल कुछ नहीं खा सके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ मीठा खाया जाए। इतनी ठंड में आइसक्रीम का तो क्या ही मज़ा है। तो यस, ये था हीटर और ये थी मेरी आइसक्रीम। एक्सपेंसिव था, जो कि एक्सपेक्टेड था यार, उनका बनता है। यहाँ मैं हामिद को कह रही थी कि मेरी इतनी अच्छी फ़ोटो लें कि लगे कि मैंने बादशाही मस्जिद अपने हाथ पे उठाई हुई है। रुको रुको, रिज़ल्ट दिखाती हूँ। लीजिए पेशे खिदमत है मेरे हाथ पे ऊपर बादशाही मस्जिद। मतलब कोई कैसे इतना मासूम हो सकता है। और ये हम यहाँ से जा रहे हैं वापस अपना बचा हुआ खाना लेके। टाटा गुड बाय गया। अरे नहीं घबराइए मत, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बादशाही मौज तो अभी रह गई है, चले वो देख लेते हैं। जब हम इंटर हो रहे थे सारे लोग वापस आ रहे थे बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, पर हमने हार नहीं मानी क्योंकि डर के आगे जीत है। यकीन जानिए, भरपूर अंधेरे में भी इमारत अपने शाहकार होने का पता दे रही थी। 1671 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी औरंगज़ेब बादशाह ने। 3 साल तक ये बंद ही रही थी। पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी, जबकि पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। पास जाके पता चला कि यहाँ तो कंस्ट्रक्शन हो रही है। ज़ाहिर है इतने साल पुराने कंस्ट्रक्शन तो चलती रहती होगी। खैर रश अभी भी बहुत ज़्यादा था, तो हमें हौसला हुआ। मुझे लगा था कि हम पूरी मस्जिद में शायद अकेले रहने वाले हैं, लेकिन नहीं, काफ़ी लोग थे। यहाँ जाके आपको मेन एंट्रेंस नज़र आ रही है, जिस पे इतनी प्यारी कोई क्या कह सकते हैं एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी वॉल्स पे, लेकिन ये बहुत ही प्यारा था जो भी था, टाइल्स और क्या। इसे देख देख के मैं हैरान हो रही थी कि आज के दौर में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आई बेट आर्किटेक्ट्स इतना खूबसूरत शानदार नमूना बिल्कुल तैयार नहीं कर सकते जो उस ज़माने में किसी बादशाह ने करवा दिया था। एक फैक्ट ये भी है कि तब बादशाह अमीर थे, आवाम गरीब। आज की आवाम अमीर और बादशाह गरीब, खैर ये डिफरेंट डिबेट है। यहाँ पे जाके जब देखो खुला सा सहन और इर्द गिर्द सारी बाउंड्री पे बिल्डिंग्स थी और दरमियान में ये खूबसूरत सी मस्जिद थी। मुझे ना इसको पूरा घूमना था, लेकिन यहाँ पे ना आवाज़ें लग रही थी कि आप म्यूज़ियम पहले देख लें, वो बंद होने वाला है। तो हमने भी कहा कि चलें, जब तक हामिद नमाज़ पढ़ेंगे मैं उतनी देर तक मस्जिद घूम लूँगी।
लेकिन यहाँ टाइल्स पे खड़ा होना इतना मुश्किल हो गया था, ये बहुत ज़्यादा ठंडी थी और मैं तो बस जल्दी जल्दी जाके स्टेयर्स पे खड़ी होगी क्योंकि वहाँ पे कारपेट था। मुझे आइडिया नहीं था बट पास 2 लड़कियाँ खड़ी थी और वो रिमाइंड करा रही थी एक दूसरे को कि तुम्हारी शादी का शूट यहाँ हुआ था, वहाँ हुआ था। तो मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पे कपल शूट करवाने आते हैं अपनी शादी का। आप में से किस किस का शूट यहाँ पे हुआ है वो भी मुझे बता दें। एक एक दीवार इस चीज़ की गवाही दे रही थी कि इस मस्जिद को बनने में 3 साल लगे हैं। इसके बाद हमें ऑलमोस्ट ज़बरदस्ती सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि जल्दी जल्दी म्यूज़ियम देख लें जो कि बंद होने वाला है। आई डोंट नो यहाँ पे मुझे शेयर करना है या नहीं करना, बट मैंने वीडियो बना ली थी। ये एक एक सपारा है कुरान पाक का जो कि हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है और आगे चलते चलते 30 पारे ऐसे रखे हुए हैं और पूरा कुरान पाक मुकम्मल होता है। हमारे आगे जो लेडीज़ थी वो इस बिल्डिंग की तरफ जा रही थी तो मैंने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। खैर यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, आगे जाके पता चला और भी बहुत सारी ज़ियारतें थी। मेरे लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा अलार्मिंग थी वो ये कि अल्लाह के नाम के जो वहाँ पे गले पड़े होते हैं वहाँ पे ज़बरदस्ती के पैसे डलवाए जा रहे थे कि यहाँ पे पैसे डालें ही डालें। वल्लाहु आलम के वो इन फलाही कामों में यूज़ होते हैं या उनकी अपनी पॉकेट में जाते हैं। बाहर जो हम शूज़ रखवा के गए थे 10 मिनट्स के लिए उसका 400 रुपीज़ चार्ज किया था, जो एक और दुख की बात थी कि आप इतनी मुकद्दस जगह पे लूट मार मचा रहे हो। इशू पैसा नहीं था, जहाँ हम लोग इतना लगा रहे थे सुबह से मसला ही नहीं था, बट थोड़ा अजीब था। एनी हाउ बाहर आके पता चला कि इसकी एक साइड पे लाइब्रेरी है जो कि अभी तो ज़ाहिरा बंद थी, साथ में एक मंदिर था। आई विश कि मैं दिन के टाइम पे आई होती, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्या कीजिए यहाँ पे मैं उस्ताद मोहतरम से थोड़ा गाना बजाना सीख रही थी। हमारी सुरीली आवाज़ें अगर किसी के कानों के दर्द का बाइस बने तो मैं माजरत ख्वाऊं। सुबह से स्पाइसी खा खा के जब मुझे प्यास लगी और मैंने गाड़ी में पानी ढूंढना चाहा तो मुझे जवाब मिला, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। अल्लाह अल्लाह करके रेस्ट एरिया आ गया फाइनली। बिल्कुल सामने जब मगाता सा नज़र आया राहत बेकर्स, तो हम जल्दी जल्दी गाड़ी से उतरे और हमने एंट्री मारी राहत बेकर्स पे। थैंक यू। क्या कहूँ मैं अब इनको। वो जो फ्रूटी है कैसा शज़ान पी लेंगे या मैं कुछ आइसक्रीम खा लूँ? बस आइसक्रीम में खा ही, कुछ जूस पीना है, कुछ ठंडा सा। अकड़ बकड़ करके मैंने अपना जूस सेलेक्ट किया। वैसे जो प्यास लगी हुई थी ना कुछ भी चलता। इसको कहते हैं ओढ़ना बिछोना व्लॉगिंग। मतलब मैंने ना कोई शॉट जाने नहीं दिया, पानी तक तो दिखा के पी रही हूँ, वैसे बड़ी शर्म की बात है। चांद छुपा बादल में। जिसने बगैर डरे ये एंड वाला कहकर बर्दाश्त किया ना, मेरी तरफ से यूनिक की बाइक आपकी हुई। चलें जी, फाइनली मुंह उठा के वापस आ गए हैं। आहिल सो रहा था लेकिन अभी एक और वीडियो बाकी है लाहौर सीरीज़ की, वो भी देखेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।